अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अगर आपको ऑडियंस को देख के चक्कर आने लगते हैं, गला सूख जाता है, पसीने आ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एनके रतूड़ी, फाउंडर एंड सीईओ ड्रीम बिग, पब्लिक स्पीकिंग कोच, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करेंगे जो हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वो डर एग्जैक्ट में पब्लिक स्पीकिंग का है या डर की वजह कुछ और है। एक बार फिर से बोलता हूं, जो हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है वो डर की वजह पब्लिक स्पीकिंग है या वजह कुछ और है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे हमारी ऑडियंस के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑडियंस। क्योंकि जब कभी भी हम लोगों के सामने जाएंगे और हमें पता होगा कि हमारी ऑडियंस में इस कैटेगरी के लोग बैठे, इस टाइप के लोग बैठे हैं, तो हमें डर लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर की, कि हमें जब पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो डर लगता क्यों, उसकी वजह क्या है। इस वजह को जानने के लिए हमने ऑडियंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि वो लोग जो होते हैं बिलो इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो अथॉरिटी में हमसे नीचे होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो होते हैं सेम इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो अथॉरिटी में हमारे लगभग बराबर होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं अबव इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो अथॉरिटी में हमसे काफी ऊपर होते हैं। और जब कभी भी हमें इस 3 टाइप के लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है तो हमें डर लगता है। हमें लगता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, हमें पब्लिक स्पीकिंग का डर है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी आपको पहली टाइप की ऑडियंस के सामने बोलने का मौका मिलता है, यानी कि बिलो इन अथॉरिटी, और आप बोल नहीं पाते, इसको इस तरीके से समझिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको 30 साल का 40 साल का रिच एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, और आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स के सामने कुछ लेक्चर देना है। आप वहां जाते हो और आपको वहां बोलने में डर लगता है। तो ये एग्जैक्ट में पब्लिक स्पीकिंग फियर है। इसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग फियर, यानी कि ग्लासोफोबिया। पर अगर आपको डर नहीं लगता तो आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है, और आप अगर वहां पर जाके अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देते हो, इसका मतलब आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है। पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, क्योंकि आप बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोल रहे हो। लेके चलता हूं आपको दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है सेम इन अथॉरिटी, यानी कि जब कभी भी आपको ऐसे लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है जो लोग आपके बराबर होते हैं, उनकी इनकम, उनकी पोस्ट लगभग आपके बराबर होती है, और आपको ऐसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। तो क्या यह डर पब्लिक स्पीकिंग का है? नहीं, यह डर पब्लिक स्पीकिंग का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो बिलो इन अथॉरिटी में बोल पा रहे थे। सेम इन अथॉरिटी में आप इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपको डर है कि वो लोग आपको इवेल्युएट करेंगे, यानी कि फियर ऑफ इवेल्युएशन है, ये पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है। वो लोग आपसे नॉलेज में, आपसे पोस्ट में, आपसे इनकम में बराबर पे हैं, तो वो आपको इवेल्युएट करेंगे। आपको डर है कि कहीं वो इवेल्युएट करेंगे और आपको जांचेंगे कि यार ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो वैसे बोल रहा है, इसके कंटेंट में दम नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, और बहुत सारी बातें। इस वजह से आप नहीं बोल पा रहे हो। लेके चलता हूं आपको तीसरी कैटेगरी में, जो है अबव इन अथॉरिटी। वो लोग जो आपसे काफी ऊपर होते हैं अथॉरिटी में, जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपको अपनी कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर, उनके सामने आपको बोलना है और आपको डर लगता है। क्या यह डर पब्लिक स्पीकिंग फियर है? नहीं, क्योंकि आपने बिलो इन अथॉरिटी में तो बोला था। यह डर है फियर ऑफ जजमेंट। आपको लगता है कि वो लोग आपको जज करेंगे और शायद आपका प्रमोशन ना हो, शायद आपका इंक्रीमेंट ना हो, इस वजह से आप नहीं बोल पाते। तो इस तरीके का डर आपको लगता है, आपको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। अब अगर आपको इस टाइप का डर लगता है, फियर ऑफ इवेल्युएशन, फियर ऑफ जजमेंट, तो हमें करना क्या है? हमें जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग की स्किल
ट्रिक्स और टेक्निक सीखने की, और यह डर हो जाएगा छूमंतर। लेके चलता हूं आपको दूसरे पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस। हमारी ऑडियंस कितने टाइप की होती है इसको समझेंगे। जब कभी भी आप लोगों के सामने बोलते हो तो आपको 4 टाइप की ऑडियंस मिलेगी। 4 टाइप की ऑडियंस, इसको हमने ए, बी, सी और डी में कैटेगराइज किया है, टाइप वाइज ए, बी, सी और डी। जानते हैं A4 क्या होता है? A4 होता है एंजल ऑडियंस। वो लोग जो आपकी स्पीच पे, आपकी बात पे हमेशा कहेंगे वाह सर, यू आर ग्रेट, आपने क्या जबरदस्त बोला है, आपके कंटेंट में कितना दम है, मजा आ गया। वो हमेशा ऐसे करेंगे, यस वेरी गुड। एंजल ऑडियंस, अच्छे लोग, प्यारे लोग आपकी ऑडियंस में मिलेंगे, आपको हमेशा मिलेंगे। प्यारे लोग, अच्छे लोग, उनको हर चीज आपकी अच्छी लगेगी, उनको आपके अंदर कोई बुराई दिखेगी नहीं। एंजल ऑडियंस। बी फॉर बिजी, बिजी ऑडियंस, यानी कि वो लोग जब आप बोल रहे होगे, स्पीच दे रहे होगे, ये बिजी होंगे अपने किसी काम में, ये बिजी होंगे मोबाइल फोन में, ये बिजी होंगे एसएमएस में, ये बिजी होंगे व्हाट्सएप पे, ये बिजी होंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भी आपकी स्पीच सुनने आएंगे, आपकी बात सुनने आएंगे, पर वो बिजी रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग भी होंगे। चलिए जानते हैं सी टाइप ऑडियंस कौन सी होती है। सी टाइप ऑडियंस वो होती है कमिटेड ऑडियंस, यानी कि वो लोग जो कमिटेड होते हैं आपको सुनने में, कमिटेड होते हैं आपको समझने में। ये लोग वो होते हैं, अगर इनकी अटेंशन आपने कुछ सेकंड में ले ली तो ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ये आपको सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और कमाल की बात है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस में यही लोग मिलते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में आप समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ सेकंड के अंदर ऑडियंस की अटेंशन ड्रैग कर सकते हैं। चलिए लेके चलता हूं आपको डी टाइप ऑडियंस में, यानी कि डॉन ऑडियंस। वो लोग जो डॉन टाइप होते हैं, इन लोगों को आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। ये कहेंगे बॉडी लैंग्वेज खराब है, इसका कंटेंट खराब है, ये एसी काम नहीं कर रहा, ये वैसा काम नहीं कर रहा, ये वैसा काम नहीं कर रहा। इनको हर वो चीज़ दिखेगी जो खराब होगी, और इनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखेगी जो अच्छी होगी। इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी ऑडियंस में मिलेंगे आपको। आज हमने सीखा 4 टाइप ऑडियंस, ए, बी, सी और डी। एंजल ऑडियंस, बिजी ऑडियंस, कमिटेड ऑडियंस एंड डॉन ऑडियंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप में, क्योंकि अब पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा पूरा इंडिया। क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन में हूं जिसमें मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूं थ्रू पब्लिक स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।